वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की लूटी हुई रकम बाहर के ममालिक के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के अंदर भी क्या लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है कि पाकिस्तान उस रकम को एक्सेस कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज साहब ने, जो चेयरमैन नैब रह चुके हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि आप जिस वक्त आप नैब के चेयरमैन थे, नैब ने क्या इस यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को इस्तेमाल करते हुए अप्रोच किया एक फेडरल इदारे के तौर पे स्विस बैंक्स को या स्विस गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि पाकिस्तानियों के क्या अकाउंट्स हैं वहां पे? जी, ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन जो है ये 2003 में आई है जी, और 2007 में पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको रेटिफाई करके रेटिफिकेशन का इंस्ट्रूमेंट यूनाइटेड नेशंस में जमा करवाया है जी। इसके अलावा और भी बड़े इस किस्म के इदारे हैं जिनके थ्रू करप्शन के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के एंटी करप्शन अदारे कोऑपरेशन करते रहते हैं जी। एक इंटरनेशनल एसोसिएशन एंटी करप्शन अथॉरिटीज की चाइना ने इनिशिएट की थी, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन आने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए थी। जी। नैब स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, दोनों जगहों पर बेनजीर और इनकी फैमिली के केसेस को परसू करती रही है और ये गवर्नमेंट और एंटी करप्शन अदारे हमसे कोऑपरेट करते रहे, इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे हैं। जी, तो क्या आपने ये यूएन कन्वेंशन की प्रोविजंस को भी इस्तेमाल किया था जिस वक्त बेनजीर भुट्टो साहिबा के एसेट्स परसू हो रहे थे? मैंने आपको कहा ना, यूएन कन्वेंशन की रेटिफिकेशन हमारे यहाँ हुई 2007 में है। अच्छा, तो ये इसकी रेटिफिकेशन होने के बाद अमर बिलाल सूफी साहब अभी फरमा रहे थे प्रोग्राम के अंदर कि मुल्क का जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको भी उसके साथ मैच करना पड़ता है, उसी की प्रोविजंस के मुताबिक। सो कोई मूवमेंट फॉरवर्ड हुई? कुछ नैब ने ये दिया अपनी तरफ से कुछ कि जी ये चेंज होनी चाहिए नैब के लॉ में, अकाउंटेबिलिटी के लॉ में पाकिस्तान के? नैब के जहां तक मेरे रहने तक नैब के जो कानून थे, जो एंटी करप्शन लॉ था नैब का जी, वो इतना सख्त था कि बाकी ममालिक, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में बाकी ममालिक के एंटी करप्शन एजेंसीज के लोग आते थे, वो हमसे इसकी कॉपियां लेके जाते थे और वो ये कहते थे कि ये आपकी गवर्नमेंट में अप्रूव कैसे हो गया ये लॉ, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बाइंडिंग लॉ है और आम गवर्नमेंट इसको अप्रूव करने पर आमादा नहीं होती। इसी वजह से आपको पता होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत में भी जब ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने काफी इस कानून को बदलने की कोशिशें की, लेकिन अब तक शायद पूरी तरह बदला नहीं गया है। जी, उस कानून के अंदर इनफैक्ट आपकी नजर से क्या गुजरा कि जो रिवाइज्ड लॉ इस वक्त पार्लियामेंट के पास है? कानून के अंदर तो हर किस्म की गिरफ्त मौजूद है पकड़ने के लिए। सिर्फ ये कि एक कानून सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि हुकूमत के दबाव ऐसे होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एंटी करप्शन के कोर्ट्स होते हैं वो काफी अप्रोचेबल होते हैं। अच्छा। जब तक ये दोनों साइडों से ये चीजें ठीक नहीं होंगी, एंटी करप्शन का प्रोसेस सही तरह चल नहीं सकता। गवर्नमेंट सीरियसली इसको परसू करना नहीं चाहती। दुरानी साहब, ये बताइए कि आपने सुना सूफी साहब ने भी जो आपको बताया, ये फरमाइएगा कि जब हुकूमत पाकिस्तान साइन करती है किसी भी रैटी को, किसी भी ट्रीटी को या किसी भी कन्वेंशन को, तो पार्लियामेंट जो है उसको क्या इसके बारे में खबर होती है? क्या पार्लियामेंट के पास वो जाता है? क्या सिनेरियो है? रेटिफिकेशन होती है अभी जैसे जी शायद साहब दुरानी साहब से अभी जैसे आप भी बात कर रहे थे हम ब्रेक के अंदर कि वो तो पार्लियामेंट को खबर भी नहीं होती कि क्या एग्रीमेंट हो रहा है। इट गोज थ्रू ओनली द कैबिनेट एंड दैट्स ऑल। तो ये एक डेफिनेटली डेफिशिएंसी है। और दूसरी बात जो इससे भी बड़ी है ना, वो पॉलिटिकल विल नहीं है गवर्नमेंट्स के अंदर जी अपने खिलाफ कुछ करने की। और जितने भी अब तक एबडो प्राडो से लेके एबडो से होते हुए अकाउंटेबिलिटी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी का, जैसे शायद साहब ने बताया, बहुत खूबसूरत, मुझे तो उसमें बात चीज़ें ऐसी भी जो हैं जो स्विस गवर्नमेंट ने भी पिक की हैं कि भाई अगर आप किसी पे चार्ज लगाते हैं कि इसके पास इतने पैसे हैं, वो कहाँ से आए हैं, दैट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप प्रूव करें कि वो इलीगल मनी है, वो उसने प्रूव करना है कि उसके पास वो, ये सब चीज़ें उसमें मौजूद थी। लेकिन हमारे ज़माने में भी वो मिसयूज़ होता रहा जी पॉलिटिकल उस पे रीजंस पे। और उसके बाद तो इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंगली जिस तरह उसको स्क्रैप कर दिया गया और अब तक
मुल्क जी, के अब तो अंदर कुछ भी नहीं है। अब तो करप्शन, एंटी करप्शन कोर्ट्स के जरिए सब लोग उसी में फंसे हुए लोग जो है एंटी करप्शन कोर्ट्स के जरिए निकल के वो दूध में नहाए हुए अवाम के सामने मौजूद हैं। ठीक है साथ उससे होगा पूरी सिविल सोसाइटी के साथ जो है एक प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा ताकि पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इसके लिए मजबूर हो जाएं कि अदरवाइज उनकी बेस उन्हें उड़ती हुई नजर आए। सूफी साहब ये बताइएगा, जो पार्लियामेंट की पावर है या लैक ऑफ पावर है रेटिफिकेशन की ट्रीटीज को, वो क्या एक सिंपल लॉ से चेंज हो सकती है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी अमेंडमेंट करने की जरूरत है कि पार्लियामेंट पहले, कई मुल्कों में ऐसे होता है कि पार्लियामेंट जब तक रेटिफाई नहीं करती लॉज को, इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, स्टेट्स उनको रेटिफाई नहीं कर सकती। सही। देखिए, इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में एक बात समझ लेनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ रिजीम स्पेसिफिक कमिटमेंट, इट्स अ स्टेट स्पेसिफिक कमिटमेंट। यानी कि एक मुल्क आइंदा तमाम नस्लों तक पाबंद हो जाता है जब वो किसी ट्रीटी को रेटिफाई करता है। बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है और इसलिए ये लोगों के नुमाइंदों के तवस्सुत से इसको अप्रूव होना चाहिए, विच इज़ द पार्लियामेंट। लेकिन हमारे जो रूल्स ऑफ बिजनेस है 1973 के, वो ये कहते हैं कि कैबिनेट ये फैसला करेगी। और कैबिनेट जब ये, इंडिया में भी ये पोजीशन है बाय द वे, लेकिन जब कैबिनेट ये फैसला करती है तो उसमें फिर एक गैप आने का इम्कान होता है। लेट्स से कि यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन का फैसला कैबिनेट ने कर लिया कि हम इसको रेटिफाई करते हैं। अब कानून साजी इसकी बाबत करनी है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करती क्योंकि वो ऑन बोर्ड नहीं थी ऑन द फैसला ऑफ रेटिफिकेशन, तो एक गैप आ गया और गैप ऑफ नॉन कंप्लायंस आ गया। फिर पाकिस्तान को फिर ये इल्जामात का सामना करना पड़ेगा कि जी आप कंप्लाई विद नहीं कर रहे। और बैनुल-अक़वामी कानून ये कहता है कि जो भी इदारे बैनुल-अक़वामी कानून की इम्प्लीमेंटेशन पर मामूर हैं वो आपकी डोमेस्टिक कानून की कमी को बुनियाद बनाकर आपको कोई एलिबाई नहीं देते। वो कहते हैं कि आपका मसला है, कानून आपने ठीक करना है। आप तो हमारी नज़र में नॉन कंप्लायंट है, आप अपने कानून जो आपने ट्रीटीज कमिट की हैं जो बैनुल-अक़वामी, वो इस वक्त तो पार्लियामेंट आपकी डिसीजन मेकिंग के लूप में नहीं है और ट्रीटीज आप रेटिफाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गैप है और उसका फायदा ये है कि अगर आप इस ट्रीटीज को पार्लियामेंट में लाते हैं उस पर डिबेट होती है, लोगों को भी समझ आती है कि पता होता है कि आप स्टेट किस चीज के अंदर जी हाँ। एंटर करिए। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत और पाकिस्तान के पास क्या लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है उसको वापस लाने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए। लेट्स टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे।